नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 9 अगस्त 2024 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आपने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। असेसमेंट आप होना ज़रूरी है। मिशन मैथमेटिक्स के रूप में आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। आपको ये अच्छी तरह से करना है। इससे आपको कुल 9 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो आइए इस सवाल को हम देखें। चैप्टर नंबर 1 कहता है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस दिए हुए। तो इसमें कह रहा है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो ये रेशनल है और इसका वैल्यू भी जो होता है कट स्क्वायर के रूप में बाहर आ जाता, मतलब 2 का स्क्वायर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे √2 ये भी कट जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं रहा। तो सिर्फ ये बचता है अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। तो जल्दबाजी ना करें, एक बार जोड़ लें। 2√7 माइनस √11 और प्लस √11 माइनस √7। तो ये तो कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब दो √7 में से √7 घटाना है। √7 समझ लीजिए जो पेन है, तो 2 पेन में से 1 पेन गया, तो कितना बचा? 1। क्या बचा? पेन। तो ये √7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मतलब √7 कॉमन ले लिए, 2 माइनस 1 और √7, तो ये हो जाएगा √7। तो जिसका जिस जो दिया हुआ है यहाँ पे। अब कह रहा है √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आपको सबसे पहले एक ये संख्या रेखा बनानी है। अब इसमें एक पॉइंट लेना है 0, इसको अंकित करना है। अब 1 2 3 इस तरह से नंबर लेंगे, यह हो जाएगा 1। अब क्या करें, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएं। 90 डिग्री का कोण आप दो तरीके से बना सकते हैं, या फिर ट्रायंगल का आपके पास ट्रायंगल होगा। ज्योमेट्री बॉक्स में ट्रायंगल, इस तरह के ट्रायंगल मिलते हैं जिसमें नंबरिंग किया होता है इधर और ये। तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसको यहाँ पे हम ऐसे करके पुट करके रखेंगे, जिससे ये 90 डिग्री दिख जाएगा। और यहाँ पे हम एक निशान डाल लेंगे 1 सेंटीमीटर, जितना 1 यूनिट यहाँ पे लिया तो 1 यूनिट का इधर भी हम निशान लगा लेंगे। अब इसका काम हो गया। तो हमने निशान लगा लिया था। अब वहाँ से यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचेंगे और हमने ये निशान लगा लिया था। अब इसको मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। और फिर प्रकार जो होता है जिसमें एक तरफ नुकीला होता है और दूसरी तरफ पेंसिल लगाने का व्यवस्था होता है। तो इसका नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रख करके इसको नीचे ले आए। तो कुछ इस तरह यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा √2। ये हो गया आपका √2। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें डॉटेड लाइन में ही करना है, हमें ज़रूरत √3 का था। अब √3 के लिए फिर यही क्रम अपनाएंगे, ट्रायंगल रख करके फिर 1 यूनिट पे हम लाइन खींच लेंगे और इसको अब इससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे और फिर ये वाला नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल वाला हिस्सा ऊपर रख करके इसको खींचेंगे, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये बन गया आपका √3। जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से आप दिखा दें। हमें ज़रूरत √3 का था, तो इसको आप अच्छे से दिखाएं। अब नेक्स्ट सवाल है, इसका कह रहा है जो कि x का मान निकालना है।
अब सबसे पहले हमने सीखा था दो और ये है, तो इस दो का पावर x है। पहले सवाल लिख लेते हैं, और बराबर में फिफ्थ रूट ऑफ 32 दिया हुआ है। अब देखिए, हमने सीखा था जब आधार समान है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5x प्लस x हो जाएगा। और ये 32 को हम ये ऐसे हो गया 32 का पावर 1/5। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 6x। अब 32 को यदि हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये 16 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो ये 4, 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1, तो ये इस तरह से 2 का पावर 5 हो जाएगा और फिर 5। तो इस तरह से तो ये तो 5 से 5 कट गया, तो 2 का पावर 6x बराबर में 2 का पावर 1, ये 2 का पावर कट करके 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 2। बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो यानी पावर भी सेम हो जाएगा। 6x बराबर में 1, ये काटना नहीं है, ये काटना नहीं है। 6x पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 6x बराबर में 1। अब 1x बराबर में हो जाएगा 1/6, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 0.7 को p/q के रूप में बदलिए। तो हम ले लेते हैं, माना कि x बराबर में 0.777 डॉट डॉट डॉट। अब 10 से मल्टीप्लाई करें, 10x बराबर में 7.777। हमारा पहला उद्देश्य ये होता है जो कि जितने पे बार लगा हुआ है उसको क्रॉस करना है दशमलव। तो हो गया क्रॉस, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1, तो समीकरण 2 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, 10x बराबर में 7.777 था, और यहाँ x बराबर में 0.777 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा, ये दशमलव के बाद वाला हट जाएगा तो ये 7। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर में 7/9। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है हर का परमेयीकरण करना है। तो सबसे पहले सवाल दिया हुआ है आप 1/√3 प्लस √5। तो इसका जोड़ीदार आपको पता है, जो कि नीचे में a प्लस b और a माइनस b लाना होता है। तो यहाँ पे प्लस वाला दिया हुआ है तो माइनस वाला इसका जोड़ीदार चाहिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस √5 और √3 माइनस √5। ऊपर में तो √3 माइनस √5 हो गया, और नीचे में √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा √3 माइनस √5 अपॉन में 3 माइनस 5। तो यह हो जाएगा माइनस √3 माइनस √5 अपॉन में -2। अब नीचे माइनस ही नहीं रहना चाहिए, तो माइनस से ऊपर और नीचे गुना कर लेंगे। तो ये माइनस यदि यहाँ पे कॉमन लेते हैं, इसको पहले लिखते हैं, क्योंकि ये 2 माइनस मिलकर के प्लस होता है। माइनस कॉमन ले लिए, अब √2 तो ये कट गया, तो ये हो गया आपका आंसर √5 माइनस √3/2 लिखें।
या इस 2 से दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, √5/2 माइनस √3/2, ये भी आंसर है, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है दूसरा, कह रहा है 1/√2 माइनस √7। तो यहाँ भी a माइनस बी लिखा है, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, √2 प्लस में √7 अपॉन में √2 प्लस √7। तो मल्टीप्लाई करने के लिए √2 और √7 को 1 से करेंगे तो वही रहेगा, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। अब 2 प्लस √7 अपॉन में ये 2 माइनस 7। तो इस तरह से √2 प्लस √7 अपॉन में -5 आ गया। अब माइनस को ऊपर ले जाइए तो माइनस इधर हो जाएगा, माइनस ऊपर में ही रह जाएगा, √2 प्लस √7 अपॉन में 5, क्योंकि 2 माइनस मिलकर के प्लस होता है, तो ये ऐसे कर दे तो ये 1 से कट जाएगा। तो या तो ये लिख दे या फिर -√2 अपॉन में 5 और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस होगा, √7 अपॉन में 5। ये था आपका असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।